प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की अन्य धाराएं। भारत सरकार अधिनियम की जो विशेषताएं हमने पढ़ी या अन्य धाराएं पढ़ी, उनमें पहले हमने पढ़ा था संघीय ढांचा, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रांतीय स्वायत्तता। अब हम पढ़ रहे हैं भारत सरकार अधिनियम की अन्य विशेषताएं या अन्य धाराएं। 1935 के अधिनियम की अन्य धाराएं क्या है? इस अधिनियम के अनुसार एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसको संविधान की व्यवस्था का प्राथमिक व पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र दिया गया। जो संघीय न्यायालय हुआ था, वो स्थापित किया गया था 1935 के अधिनियम से। उसका मुख्य काम था संविधान की व्याख्या करना और पुनर्विचार करना। परंतु यहाँ पर भी अंतिम निर्णय प्रिवी काउंसिल की होती थी, जो लंदन में स्थापित की गई थी। प्रिवी काउंसिल, है ना। यानी ये जो संघीय न्यायालय था, अंतिम न्यायालय नहीं था, इससे ऊपर भी एक न्यायालय था जो भारत सचिव और उनके सदस्यों से मिलकर बनी थी, और यहाँ तक कि सम्राट और अन्य मंत्रियों के सहयोग से बनी थी लंदन में। उसको निर्णय करना था। एक चीज धारा यह थी, यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। दूसरा, नया जो संविधान था वो अनम्य था। इसमें संशोधन करने का अधिकार केवल अंग्रेजी संसद को ही था। भारतीय विधानमंडल केवल प्रस्ताव द्वारा संविधान संशोधन का विचार प्रकट कर सकता था। संसद उसे परिषदीय आज्ञा द्वारा संशोधित भी कर सकती थी। यानी ये जो 1935 का अधिनियम लाया गया था सॉरी, वो अनम्य था, यानी लचीला नहीं था। इसमें संशोधन करने का अधिकार किसको था? केवल और केवल अंग्रेजी संसद को था। भारतीय जो विधानमंडल है, यानी जो लोकसभा और उस समय राज्य परिषद थी, उसको संविधान में संशोधन करने का या कानून को बदलने का कोई अधिकार नहीं था। केवल वह संशोधन पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव कर सकती थी, और उस प्रस्ताव को संशोधन करने का या उसको मानने न मानने का जो अधिकार किसको था? वो ब्रिटिश संसद को था, और वो भी उसी परिषदीय आज्ञा द्वारा संशोधित भी कर सकती थी। अगला है जो प्रमुख धारा है, यद्यपि प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी सरकार द्वारा गृह सरकार का भारत पर नियंत्रण कम हो गया था, परंतु वायसराय व गवर्नर अपने व्यक्तिगत निर्णय विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार कार्य करता था, तो वह सीधे भारत राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी था। यानी दिखने में तो ये लग रहा है कि जो लंदन में जो भारत सचिव है और उसके जो 15 सदस्य हैं, वो एक तरह से गृह सरकार कहलाती है, लंदन की सरकार कहलाती है, उसका भारत पर नियंत्रण कम हो गया था। लेकिन जब वायसराय और प्रांतों के जो गवर्नर हैं कोई भी व्यक्तिगत निर्णय कर रहे हैं या विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार कोई कार्य करते हैं, तो वो सीधे रूप से भारत राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी लंदन की गृह सरकार का भारत पर नियंत्रण था, जबकि दिख तो क्या रहा है कि प्रांतों में स्वायत्तता दे दी गई है और केंद्र में भी काफी हद तक उत्तरदायित्व सरकार स्थापित कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। एक अन्य धारा थी, उन विषयों के अतिरिक्त जो भारतीय रियासतें अपने सम्मिलन पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी जो द्वारा संघ को दे दे। संघ रियासतों के क्राउन के प्रति से सभी उत्तरदायित्व उसी प्रकार बने रहे, और इन सबको क्राउन के प्रतिनिधि वायसराय के प्रति निभाने पर बाध्य थे। यानी वो धारा जिसमें क्या था कि उन विषयों के अतिरिक्त जो भारतीय रियासतें अपने सम्मेलन पत्र द्वारा संघ को दे दिए हैं, यानी कुछ ऐसे विषय थे जिसमें भारतीय रियासतों ने अपने सम्मेलन पत्र जब उन्होंने हस्ताक्षर किए थे एक संघ में शामिल होने के लिए, उस समय भारत ब्रिटिश राज्य में शामिल होने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाया, उनको दे दिए। लेकिन जो अन्य उत्तरदायित्व हैं, शेष जो उत्तरदायित्व हैं, जो विषय हैं रियासतों और क्राउन के प्रति यानी महारानी के प्रति, रियासतों के क्राउन के प्रति से सभी उत्तरदायित्व उसी प्रकार बने रहे, और इन सबको क्राउन के प्रतिनिधि वायसराय के प्रति निभाने पर बाध्य थी। इन वायसराय जो क्राउन का प्रतिनिधि था, महारानी का प्रतिनिधि था, या ब्रिटिश सम्राट का जो प्रतिनिधि था वायसराय, वो प्रतिनिधि के रूप में भारतीय रियासतों के साथ संबंध रख सकते थे। इसके अलावा एक अन्य धारा के तहत
भारत राज्य सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई, यानी जो भारत राज्य सचिव और उनकी जो 15 सदस्यों की परिषद थी, जो 1858 के भारत शासन अधिनियम से स्थापित की गई थी, उसको समाप्त कर दिया गया और उसे मंत्रणा देने के लिए कुछ परामर्श दे दिए गए। यानी जब भी भारत राज्य सचिव को किसी बात की परामर्श या मंत्रणा देने की आवश्यकता होती थी, तो कुछ वो परामर्शदाताओं की सहायता से वो मंत्रणा ले सकता था या सलाह ले सकता था, परंतु वह उनका परामर्श केवल सेवाओं के विषयों को छोड़कर शेष में मानने को बाध्य नहीं था। इस परिषद को समाप्त करने का कारण यह था कि भारत का जो लोकमत था, जो उस समय उभर रहा था, जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था, उसकी ये मांग भी थी कि भारत राज्य सचिव की परिषद समाप्त कर दी जाए, क्योंकि उस पर भारतीय राजस्व का अनावश्यक व्यय किया जा रहा है, भारतीय पैसा खर्च हो रहा है। इसके अलावा अन्य धाराओं में बर्मा को भारत से अलग किया गया। अब तक बर्मा, जिसे आज का म्यांमार कहते हैं, वो भारत से जुड़ा हुआ था, उसको भी भारत से अलग कर दिया गया। इसके अलावा उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत की स्थापना भी की गई थी। इस तरह से 11 प्रांत हो गए थे। इसके अलावा 1935 के अधिनियम से संघ लोक सेवा आयोग और संघीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना इसलिए की गई कि संघ के स्तर पर, यानी केंद्र के स्तर पर लोक सेवकों की भर्ती की जा सके, और केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक या संघीय बैंक की स्थापना की गई थी। धन्यवाद।